तो बुआ ने क्या मांगा? बुआ ने एक ही शब्द कहा, हम तुमसे नहीं चाहती, हम तुमसे नहीं चाहती। और बोले तुमको ही चाहती। अंतर हो गया, तुमसे चाहना अलग है और तुमको ही चाहना अलग है। जाय न चाहिए कबहू कछु, तुम सनो सहज सने, बसो निरंतरता सुहिए सोरा और निजगे। भगवान समझ गए बुआ जाने नहीं देंगी। भगवान ने क्या किया, समस्त पांडवों को लेकर के और प्यारी द्रौपदी को लेकर के वहां पहुंचे जहां पर भीष्म पितामह सैया पर लेटे हुए थे, भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे। उत्तरायण सूर्य आ रहा है, एकादशी का समय है। भगवान गए, समस्त पांडवों ने चरणों में प्रणाम किया। साध्वी द्रौपदी आंखों में आंसू भर के रोने लगी। तो साध्वी द्रौपदी को देख करके भीष्म पिता ने कहा, बेटी ये रोने का समय नहीं है, क्यों आंसू बहा रही हो? तो द्रौपदी ने जब ये सुना तो जो रो रही थी द्रौपदी वो हंस पड़ी। भीष्म पितामह ने कहा, बेटी हंस क्यों रही हो? क्या पितामह, आज आपके मुख से यह शब्द सुन रहा हूं कि आप मुझे बेटी नाम से संबोधित किया, पर उस समय आपको क्या हो गया था जब आपकी प्यारी बेटी के वस्त्र खींचे जा रहे थे, उसे निवस्त्र किया जा रहा था। आप जैसा भीष्म ब्रह्मचारी जिसका अध्याय आज काले अक्षरों में अंकित किया जाएगा, इतना बड़ा समाज था। आप जैसा महापुरुष, आप जैसा धनुर्धर, आप जैसा ब्रह्मचारी इस पृथ्वी पर कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। आप चाहते तो डांट देते, तो आज एक बहू की, एक कुल वधू की, आपकी बेटी की मर्यादा का सवाल था, आज बच जाती इज्जत। लेकिन आप आज बेटी कह रहे हो। ध्यान से सुन लेना माताओं, ये कथा है। साध्वी द्रौपदी ने कहा, उस समय तुम्हें क्या हो गया था जब साड़ी खींची जा रही थी, मैं रो रही थी, कन्हैया को याद कर रही थी, और आज बेटी कह रहे हो? तो भीष्म पितामह के आंसू चल पड़े और कहा, बेटी ये तुम्हारी बात सत्य है, तब तो मैं कहता हूं दुनिया के लोगों से, क्योंकि भीष्म पितामह ने स्वीकार किया, हम जैसा तपस्वी, हम जैसा धनुर्धर, कर्तव्यनिष्ठ ब्रह्मचारी होकर के केवल दुर्योधन का अन्न खाया, तो उस अन्न के प्रभाव से मैं अपनी बेटी को निवस्त्र देखता रहा, कुलवधू को निवस्त्र देखता रहा। आज वो रक्त निकल गया, और रक्त निकल गया, मेरा रक्त शुद्ध हो गया, तो मेरे सारे संसार में बहु बेटियां दिखाई देने लगी।